शहरों में खेती? जी हां, चौंकिए नहीं, ये 100% सच है। अब शहरों के लोग भी खेती कर सकेंगे। आज हम खेती की ऐसी तकनीक की बात करेंगे जिसमें मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं होती है। इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती है। पौधे के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से दिए जाते हैं। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजें पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की जरूरत होती है। यदि ये 3 चीजें हम बिना मिट्टी के उपलब्ध करा दें तो पौधे फल फूल सकते हैं। इसी को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। इस तकनीक में मिट्टी के बगैर जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में केवल पानी में या पानी के साथ बालू और कंकड़ में पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीक में प्लास्टिक के पाइप से चैम्बर बनाया जाता है जिसे कोकोपिट कहा जाता है। इस कोकोपिट को दूर बैठे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी ही एक खेती को दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाले हिमांशु भी कर रहे हैं। हर युवा की तरह हिमांशु ने भी कई सपने देखे। आपको बता दें कि खेती करने से पहले हिमांशु वकालत किया करते थे। इसके बाद वो सीए का कोर्स करने के दौरान एजुकेशनल इंटर्नशिप के लिए जर्मनी गए और यहीं से उनके जीवन में परिवर्तन भी आया। जर्मनी में उन्होंने खाने पीने के दौरान कई प्रकार के सलाद देखे और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से की जाने वाली खेती को समझा। वापस भारत आने पर इस युवा ने खेती में अपना भविष्य तलाशा और शुरू किया एक नया और अनोखा सफर। हाइड्रोपोनिक एक आधुनिक तरीके की फार्मिंग मेथड है जिसमें हम मिट्टी की जगह पानी का यूज़ करते हैं पौधे उगाने के लिए। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन पाइप्स में सिर्फ पानी फ्लो करता है और कंटिन्यूस सर्कुलेशन की वजह से इन पौधों की जड़ें पानी में से जो न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब कर कर अपने ग्रोइंग के लिए यूज़ करती है और बाकी बचा हुआ पानी सारा रोटेट होता रहता है। इसका ये बेनिफिट है कि हम नॉर्मल सॉइल बेस्ड फार्मिंग से कंपेयर करें सो हम 98 टाइम्स कम पानी यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको बाहर लैंड पे यूज़ करने के लिए 100 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ रही है सो हमारी इस तकनीक में सिर्फ 2 लीटर पानी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। सनलाइट की जगह हमने इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करी है जिनको बोलते हैं प्लांट ग्रो लाइट्स। अब ये हमने क्यों करा? जब भी अगर हम इंडोर फार्मिंग की बात करेंगे तो सनलाइट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। दुनिया की काफ़ी देशों ने ये स्टडी करी है कि सनलाइट से कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे हैं जो हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। उन स्पेक्ट्रम्स को हमने एलईडी लाइट के माध्यम से इन प्लांट्स को देने की कोशिश करी है। लगता ये आर्टिफिशियल है बट जो प्लांट की ग्रोथ है, जो प्लांट का ओरिजिन है, सब कुछ नेचुरल है। वो उसी सीड से उगता है, उसी तरीके से उगता है। बस हमने उसको इंडोर करने के चक्कर में एक बेटर एनवायरनमेंट दिया है। कि इन सारे प्लांट्स की ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। इनकी जड़ें एकदम सफ़ेद जड़ें हैं जो दर्शाती है कि ये प्लांट कितना हेल्दी है। इसमें किसी भी पाइप में आपको कोई मिट्टी का कण नहीं दिखेगा। इन सारे पैरामीटर्स को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं सो हमें एक अच्छी पौध, एक अच्छा क्रॉप साइकिल मिल जाता है जिसमें हम पेस्टिसाइड्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। आप कोई भी पत्ता तोड़कर खा सकते हैं। आपको ना इसे वॉश करना है ना इसे प्रोसेस करना है क्योंकि हम इसमें कोई भी दवाई नहीं यूज़ करते, ना ऑर्गेनिक ना केमिकल। हालांकि ये सफर आसान नहीं था क्योंकि नई तकनीक से खेती को करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। और युवा हिमांशु ने हिम्मत नहीं हारी और इस तरह से सफर शुरू हुआ आधुनिक खेती का, जो सिर्फ 800 स्क्वायर फीट की जगह पर की जा रही है। हालांकि हिमांशु अग्रवाल अभी सिर्फ इस खेती के माध्यम से सलाद से संबंधित पौधों को ही अपनी इस खेत में उगा रहे हैं। आम धारणा जो शहरों में रहने वाले युवाओं के प्रति है, हिमांशु जैसे युवा अब इस धारणा को तोड़ रहे हैं। नई नौकरियों की तलाश की अपेक्षा या पढ़ने के बाद
सिर्फ नौकरी ही करनी है, इस मंत्र से ये युवा काफी आगे निकल चुका है। हिमांशु चाहते हैं कि यूरोपीय देशों की तरह अब भारत में भी इस तकनीक को बढ़ावा मिले और शहरी युवा इस कार्य में आगे आएं। एक ही क्राइटेरिया था कि हम दिल्ली में कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। दिल्ली में फार्मिंग करना ना सिर्फ चैलेंजिंग है बट एक अनप्रॉफिटेबल वेंचर भी लगता है। यहाँ की लैंड के प्राइसेस, यहाँ की लेबर कॉस्ट, सब कुछ इतनी ज़्यादा है कि एक हेल्दी वेंचर, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना बहुत मुश्किल रहता। हमारी 3 साल की स्टडी ने ये बताया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम दिल्ली में उगा सकते हैं, जो कि अभी दिल्ली या इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। हमने सोचा कि हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को उगाए और यहीं पर बेचे। 2018 में मैं इंटर्नशिप के लिए जर्मनी गया था। वहाँ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ लेटेसेस, सैलड्स मिल रही है, बहुत अच्छी मील्स मिल रही है, बहुत हेल्दी मील्स मिल रही है और इंडिया के कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी थी मील्स। मेरी वहाँ काफ़ी मित्रों से मेरे बात हुई तो उन्होंने कहा ये सारी क्रॉप्स हमारे आसपास ही उग रही है, हमें ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब मेरी वहाँ पर और जानकारी हुई, मैंने और लोगों से बात करा तो मुझे समझ आया हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्होंने हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट ओपन में भी कर रखा है, इंडोर्स में भी कर रखा है। वापसी जब मैं इंडिया आया तो मेरे माइंड में था कि एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ या फिर कॉर्पोरेट जॉब के अलावा हम एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। तब से शुरुआत हुई हमारे वेंचर की। रिसर्च स्टार्ट करी कि हम दिल्ली में कैसे कर सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको आज जो दिख रहे हैं ये ईजिली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इनके लिए हमें सप्लायर्स भी ढूंढने पड़े, काफ़ी चीज़ें हमें खुद भी मैन्युफैक्चर करनी पड़ी और अच्छे से अच्छे रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना हमारे लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि अगर हमारे रॉ मटेरियल्स अच्छे होंगे तो हमारा प्रोड्यूस भी अच्छा ही होगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन खेती मूलतः इजराइल की तकनीक है। अभी तक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में सबसे अधिक प्रचलित है। भारत में दिल्ली, मुंबई, बंगलौर जैसे शहरों में भी इस मॉडल को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। इस तकनीक में पौधे के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होती है। पौधे के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से दिए जाते हैं। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजें, पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की जरूरत होती है। इस तकनीक में मिट्टी के बगैर जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से खेती में केवल पानी में या पानी के साथ बालू और कंकड़ में पौधे उगाए जाते हैं। बढ़ती आबादी और खेती के लिए कम पड़ती जमीन को देखते हुए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक बहुत ही कारगर है। इमारतों की छत पर भी इस विधि से खेती की जा सकती है। शहरों में भी कम जगह पर लोग खेती कर सकते हैं। खुद अपने लिए भी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। पेस्टिसाइड के बिना सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में उगाई जाने वाली सब्जियां धनिया, टमाटर, पालक, खीरा, करेला, गुलाब, मिर्च आदि। आपके मन में यही सवाल होगा कि पौधे के लिए तो केवल मिट्टी में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि इस तकनीक में इन सभी पोषक तत्वों को पानी में ही घोलकर दिया जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आदि कई पोषक तत्व और खनिज पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिससे पौधों को सभी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के फायदे। इस तकनीक से बिना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है। पानी से ही पौधों को सीधा पोषण मिलता है। मिट्टी इस्तेमाल न होने से खरपतवार नहीं होती है। इस तकनीक में पौधे 25 से 30% तेजी से वृद्धि करते हैं। सब्जी में स्वाद, पोषण ज्यादा पाया जाता है। इससे मिट्टी को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। इस तकनीक से घर की छतों पर भी खेती की जा सकती है। शहरों के लिहाज से यह तकनीक काफी उपयुक्त है। बढ़ते शहरीकरण के कारण एक ओर खेती का रकबा लगातार सिकुड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से भी फसल उत्पादन में चुनौतियां उभर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए हाइड्रोपोनिक्स खेती
किसानों के लिए एक उपयोगी विकल्प बन सकती है। बेहतर गुणवत्ता की फसलों की खेती करने के लिए किसानों को तकनीक आधारित आधुनिक कृषि पद्धतियों को सीखना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही हाइड्रोपोनिक्स कृषि उत्पादों की बड़े शहरों में काफी मांग है। युवा किसान पोषक तत्वों से समृद्ध मसाले, हर्बल और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन के लिए स्टार्टअप व्यवसाय के रूप में हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को अपना सकते हैं। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কণিকা তালুকদাৰ। মই মাত্ৰ 500 টকাৰে এই কেঁচুসাৰৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আগবঢ়াই আছোঁ আৰু 2019 চনত এই জয় ভাৰ্মি কম্পোষ্ট নাম দি বজাৰত উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগতে 3টা পৰিয়ালে মই কৰ্মসংস্থান দিব পাৰিছোঁ। প্ৰথম বছৰত মই 8 কুইণ্টেল উৎপাদন কৰিছিলোঁ, নেক্সট বছৰত 16 কুইণ্টেল, এনেকৈ আজিলৈকে এতিয়া মই 22,000 কুইণ্টেললৈকে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই বছৰত 6-7 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ক্লাছত ছাৰসকলে 26টা বিষয়ত শিকাইছিলে। সেইকেইটাৰ ভিতৰত হ'ল বজাৰ কেনেকৈ দখল কৰিব লাগে, প্ৰচাৰ কৰা, LLP বা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কৰা। लेकिन कनिका तालुकदार के लिए जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। जब कनिका मात्र 27 साल की थीं, तब इनके पति का निधन हो गया और फिर इन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें एक बड़ी समस्या थी खराब आर्थिक हालात की। लेकिन जहां चाहा वहां राह भी है। कनिका तालुकदार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र और नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब का सहयोग मिला और केवल 500 रुपए की राशि से उन्होंने अपना नया सफर शुरू किया और 2014 आते आते वो अपने वेंचर की मालकिन बन गई। आज कनिका एक सफल किसान हैं और उनके स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर लगभग 30 लाख रुपए है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ कनिका की सामाजिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है। ये थी कहानी कनिका तालुकदार की। लेकिन हर सफलता और असफलता के पीछे भी एक कहानी होती है और कनिका जैसे सैकड़ों किसान और सफल लोगों के लिए जो लोग और संस्थान कार्य कर रहे हैं वो हैं देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नीति आयोग। किसानों और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ये सभी संस्थान दीपक का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक संस्थान है नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब, जो नॉर्थ ईस्ट के किसानों और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए कार्य कर रहा है। संस्थान की मदद से अब तक कई युवा और किसान लाभान्वित हो चुके हैं। संस्थान कृषि से जुड़े सभी प्रकार के सहयोग देता है। संस्थान के परिसर में स्थापित अटल इंक्यूबेशन सेंटर से सैकड़ों किसानों और छात्रों को लाभ मिला है। हमें नीति हब ने ये बहुत वेल इक्विप्ड लैब्स प्रोवाइड किया है, जहां हमने आपका एक SOP एस्टैब्लिश कर दिया है। एक्चुअली एट प्रेजेंट ऑलरेडी नीति हब हमें इंट्रोड्यूस करवाती है न्यू फार्मर्स के साथ, और अभी KVK के साथ हमें हमारा कनेक्शन करवा रही है। तो KVK गोलाघाट जिसके साथ हमारा MOU साइन होने वाला है वो थ्रू नीति हब ही होने वाला है। तो वो KVK गोलाघाट के अंदर 300 फार्मर्स है जिसको हम अभी स्पॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारा बायबैक पॉलिसी है। हम जिसको स्पॉन प्रोवाइड करते हैं उनसे हम खरीद भी लेते हैं। तो किसानों का ये हेडेक नहीं रहता है कि वो कैसे सेल करेंगे। उनका मार्केट में जाके उनको खुद सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी विल बाय बैक फ्रॉम दैम। सो उनको वो झंझट नहीं है, और ये एश्योरिटी रहती है जो प्रोडक्शन होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब की सफलता की कहानी लंबी है। कनिका तालुकदार की तरह ही मणिपुर की रहने वाली 26 साल की विजय शांति भी हैं। इन्होंने भी अपनी मेहनत
और संस्थान के सहयोग से कमाल का काम कर दिया है। विजय शांति ने कमल के तने से धागा विकसित करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। आज उनके प्रयासों और नवाचारों ने कमल की खेती और कपड़ा के क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ इन्होंने अपने आसपास और गांव के कई लोगों को रोजगार दिया है। विजय शांति की सफलता से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनके काम की चर्चा की। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। प्रांजल असम के नलबाड़ी के रहने वाले एक युवा हैं। वर्ष 2013 में इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रांजल ने हार नहीं मानी और इन्होंने कुछ नया करने के बारे में सोचा। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब से इन्होंने फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ली। 5 लाख की आर्थिक मदद से इन्होंने काम शुरू किया और 2018 में रिफ्रेश इंडिया के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज प्रांजल की कंपनी में कई लोग काम कर रहे हैं। तो সেই মৰ্মে মই নীতি হাবত এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু নীতি হাবত এপ্লাই কৰাৰ পাছত মই নীতি হাবত এজ এ ইনকুবেটৰী চিলেকশ্যন পালোঁ। চিলেকশ্যন পাই তাত মই 2 মাহৰ ট্ৰেইনিং এটা কৰিছিলোঁ আৰু সেই ট্ৰেইনিংটোৱে মোৰ গোটেই জীৱনৰ মানে এটা ভাৱধাৰা বা চিন্তাধাৰা সলনি কৰি দিল। তো সেই হিচাপত মই আপোনাৰ নীতি হাবত যাই যি ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ, ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত সেই পৰিৱৰ্তনখিনি লৈ মই আহিলোঁ ঘৰত। আহি মই কামখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ। নীতি হাবৰ পৰা মই 5 লাখ টকা এটাৰ কাৰণে চিলেকশ্যন পাইছোঁ। মই মোৰ প্ৰডাক্টখিনি আৰু অলপ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট বাকী আছে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই মোৰ মাৰ্কেটিঙত কিছু পইচা অৰ্থাৎ সেই গ্ৰান্টৰ কিছু পইচা মাৰ্কেটিঙত মই ইউজ কৰিম। যেতিয়া মই বজাৰত এই মাৰ্কেটত মানে বস্তুখিনি লৈ গৈছিলোঁ মোৰ প্ৰডাক্টখিনি, তেতিয়া মানুহে কৈছিল এইবিলাক কোনে খাব আৰু। মই তেতিয়া দোকানত কৈছিলোঁ, দাদা আপুনি ৰাখি চাওক, তাৰ পাছত কি হয় চাওঁ বাৰু, যদি আপোনাৰ বিক্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰডাক্টখিনি ঘূৰাই লৈ যাম। প্ৰথম বছৰ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2018 চনত মাত্ৰ 750 বটলেৰে, 750টা বটলেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তো সেই 750টা বটলৰ পৰা গৈ গৈ আজি মোৰ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰডাকশ্যন পাৰ ডে 3000 বটল। কিন্তু আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা আছে যে চাকৰি কৰিলেহে মানুহ মানে কি হয় সফল হ'ব পাৰে, কিন্তু বিজনেছত এজন মানুহ বা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত এজন মানুহ সফল হ'ব নোৱাৰে। स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप्स के लिए संजीवनी के समान होते हैं। ये संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक और तकनीकी सुविधाएं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क बनाने, प्रयोगशाला सुविधा, सलाह समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में इंक्यूबेटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के तहत सरकार ने स्टार्टअप समर्थन के लिए देश में 56 इंक्यूबेटरों को मान्यता प्रदान की है। ये इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स का मूल्यांकन कर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने के लिए इनके नाम सरकार को सुझाते हैं। कुल मिलाकर देश में लगभग 250 मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर हैं। सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी में इंक्यूबेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने, उनके लिए दिशा निर्देश बनाने और वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स को विभिन्न सहयोग प्रदान करते हैं। अटल इंक्यूबेशन मिशन के माध्यम से विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। देश भर में फैले इन सभी अटल इंक्यूबेशन केंद्रों पर विश्व स्तरीय भौतिक मूलभूत ढांचे के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। AIC इन स्टार्टअप्स को पूंजीगत उपकरण, संचालन सुविधाएं, विशेषज्ञ परामर्श, व्यवसाय योजना, सीड फंड, साझेदारी और प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा,
कृषि, जल एवं स्वच्छता आदि क्षेत्रों को विकसित करने के लिए की गई है। व्यापार और तकनीक से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थान, कॉरपोरेट सेक्टर, सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि, बिजनेस एक्सेलरेटर और व्यक्तिगत समूह अटल इंक्यूबेशन केंद्र बनाने के लिए आवेदन के पात्र हो सकते हैं। देश भर में फैले केवीके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अटल इंक्यूबेशन और सरकार की मदद से कनिका तालुकदार, विजय शांति, प्रांजल जैसे सैकड़ों युवा अपना भविष्य बदल रहे हैं और बना रहे हैं बदलते भारत की तस्वीर। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, कहानियां और भी बन रही हैं और लिखी जा रही हैं। आप देखते रहिए स्मार्ट खेती।